नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में ओपीएस बहाली के लिए सर्विस कमेटी का बैठक बुलाने की तैयारियां शुरू। राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सर्विस कमेटी की बैठक बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं मंगलवार को ऊर्जा विभाग ने प्रधान सचिव वित्त को पत्र भेजकर बैठक आयोजित करने के लिए समय मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं बता दें कि बिजली बोर्ड में 6500 कर्मचारी अधिकारी ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 25 मई को बिजली बोर्ड के विभिन्न कर्मचारी की यूनियनों ने संयुक्त तौर पर बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन बहाल न होने को लेकर रोष जताया था। हिमाचल कैबिनेट बैठक 6 जून को कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में 6 जून को सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में अपराह्न 3 बजे होगी। वहीं बैठक में कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी। वहीं बता दें कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने की कांग्रेस की तीसरी गारंटी को लागू करने पर चर्चा हो सकती है। वहीं विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के बारे में भी फैसले हो सकते हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड इस दिन जारी करेगा पेट का रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 21 मई को संचालित की गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पेट 2023 का परिणाम 1 जून को जारी होगा। इससे पहले बोर्ड ने बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पेट 2023 की उत्तर कुंजी 27 मई को जारी कर अभ्यर्थियों को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 2 दिन का समय दिया था। वहीं बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी, जिसके समाधान के उपरांत अब 1 जून को प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर के शर्मा ने बताया कि यह परिणाम तकनीकी शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर www.hptechboard.com पर 1 जून को उपलब्ध हो जाएगा। अनुबंध पर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले 563 टीजीटी नियमित निदेशालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध पर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले 563 टीजीटी को नियमित कर दिया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वह निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों व मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए गए कि संबंधित शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राथमिकता पर किया जाए और इसकी संबंधित टीजीटी की सर्विस बुक में एंट्री सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू से मिलने तक डॉक्टरों ने आधा किया पेन डाउन स्ट्राइक का समय। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 3 जून को होने वाली बैठक तक डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक का समय आधा कर दिया है। वहीं बुधवार से सुबह 9:30 बजे से 10:15 तक पेन डाउन स्ट्राइक कर एनपीए बंद होने का विरोध किया गया। वह संघर्ष की आगामी रणनीति अब 3 जून को बनाई जाएगी। वह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के आश्वासन के बाद संयुक्त संघर्ष समिति ने पेन डाउन स्ट्राइक का समय कम किया है। बता दें कि पहले सुबह 9:30 बजे से 11 बजे स्ट्राइक कर डॉक्टर एनपीए बंद होने का विरोध कर रहे थे। वह हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति, जिसमें प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक चिकित्सक संघ, हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ एवं सभी रेजिडेंट डॉक्टर संघ सम्मिलित हैं कि आपात बैठक बुधवार सुबह हुई। इसमें सर्वसम्मति से पेन डाउन स्ट्राइक की अवधि को आधा करने का निर्णय लिया गया। जल्द मिलेंगे नए टैक्सी बस परमिट, सरकार ने दी राहत, एसटीए आरटीए का किया गठन। हिमाचल प्रदेश के टैक्सी व बस ऑपरेटरों को सरकार बड़ी राहत मिली है। वह सरकार ने राज्य सड़क प्राधिकरण यानी कि एसटीए और क्षेत्रीय सड़क प्राधिकरण यानी कि आरटीए का गठन कर दिया है। ऐसे में बस व टैक्सी चालकों को नए परमिट जारी कर दिए जाएंगे। वह पिछले 6 महीने से एसटीए व आरटीए का गठन नहीं हो पा रहा था। इसके कारण बस व टैक्सी ऑपरेटर्स को परमिट नहीं मिल रहे थे। वहीं बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य सड़क प्राधिकरण और क्षेत्रीय सड़क प्राधिकरण के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वही राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सड़क प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधान सचिव परिवहन विभाग को बनाया गया है। वह जबकि निदेशालय परिवहन विभाग को प्राधिकरण का सदस्य बनाया है। इसके अलावा सरकार ने सचिव राज्य सड़क प्राधिकरण को सदस्य सचिव नियुक्त किया है। एयरपोर्ट के लिए 1400 करोड़ दें केंद्र, सीएम ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री से की हिमाचली हितों की पैरवी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने के आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। श्रीखंड यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होगी एंट्री, डीसी कुल्लू ने बैठक में दिए निर्देश। 7 जुलाई से 20 जुलाई 2023 तक श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू होगी। वहीं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी तथा यात्रा के इच्छुक को 250 शुल्क अदा करना होगा। वहीं कोई भी यात्री बिना पंजीकरण यात्रा पर नहीं जा सकेगा। वहीं बता दें कि उपायुक्त ने कहा कि यात्रा पर जाने से पूर्व सभी यात्रियों का बेस कैंप सिंघाड़ में चिकित्सा जाँच की जाएगी। वहीं मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट के उपरांत ही यात्रा की अनुमति होगी। वह बिना पंजीकरण के जाने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए कूसा में पुलिस जांच बिंदु स्थापित किया जाएगा। यदि कोई बिना पंजीकरण या बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के पकड़े जाता है तो उसे वापस बेस कैंप सिंघाड़ भेजा जाएगा, जहां उसे मेडिकल जांच करवानी होगी।
चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संशोधित रिपोर्ट पर विचार करे केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार को संशोधित रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इसके लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। वहीं बता दें कि राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र की प्रसाद स्कीम के तहत चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। इसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना दी गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उचित भूमि का चयन न करने पर केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2022 में इस प्रोजेक्ट को प्रसाद स्कीम की सूची से हटा दिया था। वहीं बता दें कि प्रदेश के मंदिरों पर हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। ग्राम पंचायत अंब को नगर पंचायत बनाए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट ने ठहराया सही। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अंब को नगर पंचायत बनाए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वह न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रमन कुमार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है। वह वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए पारित सरकार के निर्णय में अदालत दखल नहीं दे सकती है। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकार को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाते समय अधिकांश लोगों की इच्छा का सामना करना चाहिए था। वह नगर पंचायत बनाए जाने से गरीब लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के आरोप भी लगाए गए थे। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल में भारी बारिश, चोटियों पर बर्फबारी, इतने दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश हुई है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में बुधवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बता दें कि कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में करीब 3 दशक बाद मई में मौसम का मिजाज बदला है। वहीं मई में अंत में भी दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। वहीं बता दें कि शिमला में भी अभी तक लोगों के स्वेटर व जैकेट नहीं उतरे हैं। वहीं बुधवार सुबह कुल्लू में हल्की बारिश हुई, जबकि रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। वहीं लगातार जारी बर्फबारी से कृषि कार्य भी प्रभावित हुए हैं। वहीं किन्नौर जिले के ऊंची चोटियों पर भी बुधवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई है। 90 स्कूलों का दर्जा घटाने के फैसले पर रोक, दोबारा जांची जाएगी छात्र संख्या। हिमाचल प्रदेश में 27 मई को जारी की गई 90 स्कूलों का दर्जा घटाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने 90 माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या दोबारा जांचने का फैसला लिया है। वहीं 31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 तक हुए दाखिलों के आधार पर बीते दिनों स्कूलों का दर्जा घटाने का फैसला लेने वाली सुक्कू सरकार ने बैकफुट पर आते हुए अब 29 मई तक हुए दाखिलों के आधार पर स्कूलों को दर्जा घटाने और बढ़ाने का फैसला लिया है। 15 जून के बाद कभी भी फॉरन का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम। सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण किरतपुर नहरचौक फॉरन बनकर लगभग पूरा तैयार है। वह नहरचौक तक इस फॉरन की सभी टनल यातायात के लिए खोल दी गई है। वह पंडो से आगे कुल्लू तक भी दोनों चरण का कार्य पूरा है। इस बीच फॉरन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। वह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून के बाद कभी भी फॉरन का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आ सकते हैं। वह राज्यपाल बुधवार को पूरे फॉरन का निरीक्षण करेंगे। कहां पर निर्माण कार्य में कौन सी कमी रही है, इसका पूरा जायजा लेंगे। वह बता दें कि राज्यपाल के इस दौरे को सीधे फॉरन के उद्घाटन समारोह की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। पदोन्नत प्रिंसिपलों के तबादलों में नहीं होगा बदलाव, तय स्कूल में करना पड़ेगा ज्वाइन। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के तहत 27 मई को पदोन्नत किए गए प्रिंसिपलों के तबादलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्हें तय स्कूल में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सभी मंत्रियों और विधायकों को पदोन्नत प्रिंसिपलों के ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए डीओ नोट नहीं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति पर जिन स्कूलों में प्रिंसिपलों को नियुक्तियां दी गई है वहीं जाकर उन्हें सेवाएं देनी होंगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने 27 मई को 191 हेडमास्टरों और 65 प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया है। वहीं पदोन्नति के साथ ही इनके तबादले नए स्कूलों में किए गए हैं। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। मनरेगा में केंद्र सरकार ने दी हिमाचल को मोहलत, हजारों ग्राम पंचायतों को राहत। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना में डाटा एंट्री के लिए 4 जून तक की मोहलत दी है। वह केंद्र सरकार के इन निर्देशों को राज्य ग्रामीण विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 4 जून तक वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी डाटा एंट्री कर ली जाए। इसके बाद एंट्री के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। इसमें राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि लंबित बिलों की प्रविष्टियां दर्ज की जाए जिनका जिक्र राज्य सरकार की ओर से किया गया है। वहीं कोई भी नया मास्टर रोल पिछले वित्त वर्ष का जारी करके एंट्री नहीं की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।